हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट मोटिवेटर। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल को देखा था और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू डिराइव की थी, फॉर्मूला डिराइव किया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 1.29 में आपका स्वागत है। और इसमें हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मतलब दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसके केस में टोटल जो सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, वो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से। आप देख सकते हैं डायग्राम में तीन कैपेसिटर हैं जो कि सीरीज में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब सीरीज में कनेक्टेड होने की वजह से, और चूंकि उसके साथ में एक बैटरी, एक सेल जो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, वो भी कनेक्टेड है, तो इसके वजह से क्या होता है कि इन प्लेट्स पर, जैसे पहले हम लोग C1 के प्लेट की बात करते हैं, तो इस लेफ्ट साइड में जो प्लेट है उस पर एक चार्ज डेवलप हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम लोग उसको देंगे, किसी पोटेंशियल तक ले जाएंगे, तो कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर करना पड़ेगा, तभी उसके बीच का वो पोटेंशियल डिफरेंस रह सकता है। क्योंकि इसमें एक फोर्सली एक बैटरी लगाया गया है, तो उस बैटरी की वजह से क्या है, ये कुछ सडन चार्ज तक, मतलब कुछ चार्ज स्टोर किया होगा कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2 और कैपेसिटर C3। ठीक है जी, उसी के वजह से इनके बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डेवलप हो पाया इस वाले सिस्टम में। ओके, अब मान लेते हैं कि कैपेसिटर C1 के लेफ्ट साइड में जो है चार्ज जो डेवलप हुआ वो प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, अब ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि C1 का जो राइट साइड का जो प्लेट है और C2 का जो राइट साइड का प्लेट है वो आपस में भी कनेक्टेड है। सॉरी, C1 का राइट साइड का प्लेट और C2 का लेफ्ट साइड वाला प्लेट जो है वो आपस में भी कनेक्टेड है किसी वायर से, किसी कंडक्टर से। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक कंडक्टर सिस्टम है जिसमें कि C1 का राइट साइड से लेकर के C2 के लेफ्ट साइड का प्लेट एक तरह से कनेक्टेड है। यानी इसके बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस प्लस क्यू चार्ज के इंड्यूस होने की वजह से, ड्यू टू दिस बैटरी कनेक्शन, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ C1 के लेफ्ट प्लेट में, उसकी वजह से क्या होगा, इस वाले सिस्टम में जो कि C1 का राइट साइड का प्लेट और C2 के लेफ्ट साइड का प्लेट जो कनेक्शन है, इस वाले सिस्टम में एक मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। किधर फ्लो होगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। C1 पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप था इस प्लेट पर लेफ्ट साइड पर, उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ इस सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने की कोशिश करेगा अट्रैक्शन की वजह से। इसका मतलब ये है जितना प्लस क्यू चार्ज है उसके इक्विवेलेंट में नेगेटिव साइड में भी एक चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि C1 के राइट साइड में भी इक्विवेलेंट, इक्वल अमाउंट का एक चार्ज डेवलप हो गया। जो प्लस क्यू चार्ज है उसी के अमाउंट का एक चार्ज यहाँ पर डेवलप हो गया माइनस क्यू। अब चूंकि यहाँ माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो गया, तो ये माइनस क्यू चार्ज आया कहाँ से, तो माइनस क्यू चार्ज चूंकि इसी सिस्टम से आया, इसी के इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की वजह से आया, तो उतना चार्ज जो है C2 के लेफ्ट वाले प्लेट पर पॉजिटिव में डेवलप हो जाएगा। उतना इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल करके इधर आया, इसका मतलब वो पीछे क्या छोड़ करके आया, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के आया। तो इसका मतलब जितना माइनस इधर हुआ उतना ही प्लस C2 के लेफ्ट प्लेट पे आ जाएगा, मतलब प्लस क्यू चार्ज से फिर ये भी चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम में जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, सब पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब सेम चार्ज डेवलप हो रहा है। क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है, एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो जो चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है वही चार्ज C1 के राइट साइड में नेगेटिव है। और सिमिलरली C2 के लेफ्ट साइड में जितना, सॉरी, राइट साइड में जितना नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इंड्यूस हुआ है, उतना ही C3 के लेफ्ट साइड में चार्ज इंड्यूस होगा। और सिमिलरली C3 के राइट प्लेट पर जो चार्ज डेवलप हुआ है वो कहाँ से आया होगा, वो C1 पर जो चार्ज है उसके वजह से होगा। तो इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू चार्ज। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम में जो भी सीरीज कनेक्टेड है या कैपेसिटर जब भी सीरीज कनेक्टेड होंगे, तो उस पर जो चार्ज डेवलप होगा वो सेम चार्ज डेवलप होगा हर एक कैपेसिटर पर। ठीक है, तो इस सिस्टम में जब सारे कैपेसिटर सीरीज कनेक्टेड है तो सब पर जो चार्ज डेवलप हुआ, इंड्यूस हुआ, वो इक्वल इक्वल चार्ज इंड्यूस हुआ। और कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या ये बोल सकते हैं कि एक बैटरी इस पूरे सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है, जिसका कि अलग अलग कैपेसिटर है, C1 C2 और C3 कैपेसिटेंस है जिसका, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज डेवलप हुआ वो तो सेम हुआ, बट जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिपेंड किस पे करेगा, अब वो कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। मतलब हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, V इक्वल्स टू क्यू बाई सी, यानी कैपेसिटेंस का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो C1 की अगर बात की जाए तो C1 जितना ज्यादा होगा V1 उतना ही कम होगा, उसी तरह से C2 जितना ज्यादा होगा V2 उतना ही कम, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी Q की वैल्यू तो सेम है ड्यू टू सीरीज कनेक्शन, चार्ज की वैल्यू सेम है ड्यू टू सीरीज कनेक्शन, बट पोटेंशियल डिपेंड करेगा इसकी कैपेसिटेंस या कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू पर, C1 C2 C3 पर डिपेंड करेगा कि इसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना है। तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि C1 के अक्रॉस में पोटेंशियल जो डेवलप हुआ पोटेंशियल डिफरेंस वो V1 है, C2 के अक्रॉस में V2 है और C3 के अक्रॉस में V3 है। तो इस पोटेंशियल की बात की जा रही है, तो ये तीनों का सम करने पर V1 V2 V3 का सम करने पर किसके इक्वल होगा, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोगों का बैटरी के द्वारा पोटेंशियल सप्लाई हो रहा है वही। तो V इक्वल्स टू बेसिकली V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा, V इक्वल्स टू इक्वल हो गया इसके। अब V की बात कर लें तो V को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो मान लेते हैं कि जो टोटल चार्ज है, और वैसे भी देख सकते हैं कि चार्ज जो है वो सिस्टम में क्यू चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, या ये बोल सकते हैं कि हर एक कैपेसिटर के पास क्यू चार्ज है। तो टोटल चार्ज जो हुआ इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से जो सिस्टम का जो चार्ज डेवलप हुआ वो क्यू चार्ज ही डेवलप हुआ। हम इन तीन कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर मान लेते हैं जिसका कैपेसिटेंस है C, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई सी। एक कैपेसिटर मतलब इन तीनों के जगह पर अगर इक्विवेलेंटली एक ही कैपेसिटर लगाया जाए जिसका कैपेसिटेंस C है, तो जो टोटल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाई सी। ओके, V1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 की बात की जाए तो Q बाई C1। उसी तरह से V2 की वैल्यू लिखना चाहे तो Q बाई C2, V3 की वैल्यू लिखना चाहे तो Q बाई C3। इस तरह से हम लोगों ने इंडिविजुअल सबका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला और वो लिख दिया। टोटल इक्विवेलेंट सिस्टम के लिए हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की वैल्यू निकाली और वो लिख दिया V इक्वल्स टू क्यू बाई सी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। तो V इक्वल्स टू क्यू बाई सी, यानी V के जगह पर क्यू बाई सी रख दिए। सिमिलरली क्यू बाई C1 V1 के जगह पर, और V2 के जगह पर क्यू बाई C2, और V3 के जगह पर क्यू बाई C3, ये इस इक्वेशन में हम लोगों ने पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये देख सकते हैं आपके Q ऊपर कॉमन है, इसका मतलब वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 बाई सी इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनवर्स कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसको सम करने पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इनवर्स मिल जाता है हमें, ठीक है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इफेक्टिव जो भी कैपेसिटेंस है C, उसका रेसिप्रोकल इक्वल होता है किसके, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अलग अलग इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का हम लोग रेसिप्रोकल निकालेंगे, उसको सम अप करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी वो आएगी रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो 1 बाई सी जनरल फॉर्मूला अगर लिखना चाहिए तो 3 कैपेसिटर की बात की थी, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो इस तरह से 1 बाई सी के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो I इक्वल्स टू 1 टू n, जितने भी नंबर्स रहेंगे 3 4 5 एनी नंबर्स, तो 1 बाई सी का फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग हमारा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 1 बाई C3 सो ऑन समेशन होता चला जाएगा। ओके, अब एक और बात, एक और पॉइंट ये नोट कर लेना चाहिए, जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, जैसे हम लोग इफेक्टिव कैपेसिटेंस इसमें जो निकालेंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे लेस वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू C1 C2 C3 सो ऑन जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबका जो सबसे कम वैल्यू होगा उससे भी कम हमारा वैल्यू आएगा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का। रीजन उसके पीछे क्या है, जैसे मान लीजिए C1 की सबसे कम वैल्यू मान लेते हैं 2 है या 3 है, तो 1 बाई 3 लेने के वजह से उल्टा जो इसका रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो जा रही है, और उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल इस रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वो अब उससे कम आ जाएगा। तो इसको आप मैथमेटिकली 2-4 फॉर्मूला लेकर के देख सकते हैं, मतलब वैल्यूज लेकर के देख सकते हैं C1 C2 C3 का, और आप ये पाएंगे कि C1 C2 C3 में जो सबसे ज्यादा वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, सॉरी सबसे कम जो वैल्यू ले रहे हैं उससे भी कम ही वैल्यू आएगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बेसिकली और कम होता चला जाएगा, बिकॉज ये रेसिप्रोकल का सम है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का सम कर रहे हैं यानी रेसिप्रोकल की वैल्यू बढ़ रही है,
सम करने की वजह से रेसिप्रोकल की वैल्यू बढ़ रही है, यानी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम हो रही है। तो एक्चुअल वैल्यू किससे कम हो रही है? तो जो सबसे मिनिमम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी उस पूरे सिस्टम में, उससे भी कम वैल्यू होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो ओवरऑल जब भी हम लोग सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू घटती है, और वो किससे कम होती है? जो सबसे कम वैल्यू है कैपेसिटेंस की उससे भी कम होती है। बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं कि ये C1 C2 C3 कैपेसिटर्स है, पैरेलल प्लेट, और इसे हम लोगों ने किसी बैटरी के साथ पैरेलली कनेक्ट किया है। पैरेलल कनेक्ट करने का बेसिक मीनिंग ये है कि उसके एक नोड जो है, एक साइड का प्लेट जो है वो कॉमन कनेक्टेड है, और फिर उसी तरह से दूसरे साइड का भी प्लेट जो है वो कॉमन कनेक्टेड है, और फिर उसको हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट किया है। इस तरह का अरेंजमेंट रहे। ऐसा नहीं समझना है कि पैरेलल मतलब पैरेलल ही रखा रहे, अगर टेढ़ा भी रखा गया है और कनेक्शन इस तरह से है कि प्लेट्स जो है वो एक साइड के सब कॉमनली कनेक्टेड है और दूसरे साइड के भी कॉमनली कनेक्टेड है, और फिर उसे बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, देन दिस कनेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देख सकते हैं आप डायग्राम में। अब इसकी बारे में 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस इच कैपेसिटर। ऑफ कोर्स देख सकते हैं कि बैटरी जो है उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो लेफ्ट साइड के प्लेट से कनेक्टेड है, और उसी तरह से बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो राइट साइड के प्लेट से कनेक्टेड है। यानी जो लेफ्ट साइड का जो प्लेट होगा वो उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच का, जो प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा जो कि बैटरी के बीच का डिफरेंस है, बैटरी के नोड्स के बीच का डिफरेंस है। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का जो डिफरेंस है वो सेम होगा जो प्लेट्स के बीच है। ठीक है, तो इस कारण से सभी लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और राइट साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू या पोटेंशियल की वैल्यू V ही रहेगी सभी सिस्टम के लिए या सभी कैपेसिटर्स के लिए। ओके, तो पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस इच कैपेसिटर। इससे पहले हम लोग सीरीज वाले में पढ़ रहे थे, तो ध्यान दीजिए चार्ज सेम था। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल सबका सेम हो गया। सेकंड पॉइंट है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू कैपेसिटेंस। ऑफ कोर्स चार्ज इस बार सेम नहीं रहेगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन तो है नहीं, तो चार्ज अपने हिसाब से मतलब डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करके चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि पोटेंशियल तो सेम है, इसका मतलब चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? तो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस पर, कि किसका कितना कैपेसिटेंस। अगर तीनों का कैपेसिटेंस भी सेम होता तो चार्ज सेम डेवलप होता, बट कैपेसिटेंस की वैल्यू तीनों की अलग अलग है, C1 C2 C3। और Q का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि Q जो है वो CV के इक्वल होता है, Q जो है वो CV के इक्वल होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा चार्ज हमारा, यानी चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ओके, तो Q1 इक्वल्स टू C1V, Q2 इक्वल्स टू C2V एंड Q3 इक्वल्स टू C3V। ये देख सकते हैं Q1 इक्वल्स टू C1V, Q2 इक्वल्स टू C2V और Q3 इक्वल्स टू C3V। अब जो सिस्टम में टोटल चार्ज जो इंड्यूस हुआ, इस पूरे सिस्टम में जो टोटल चार्ज इंड्यूस हुआ, पॉजिटिव Q1 चार्ज मतलब Q1 चार्ज यहाँ पर इस वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इंड्यूस हो गया, Q2 चार्ज इस कॉम्बिनेशन में इंड्यूस हो गया, और Q3 चार्ज यहाँ पर हमें मिल गया। तो टोटल जो सिस्टम का चार्ज हो गया वो कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यानी अगर इस बैटरी या इस सेल के लिए हम पूरे सिस्टम की जगह मतलब अलग अलग कैपेसिटर्स के जगह एक सिंगल कैपेसिटर अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस सिंगल कैपेसिटर के अक्रॉस में जो टोटल चार्ज डेवलप होगा वो इन सभी चार्जेस का सम होगा। सीरीज वाले केस में तो सेम चार्ज डेवलप हुआ था, इसीलिए पूरे सिस्टम में भी उतना ही चार्ज डेवलप हुआ, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं कि अलग अलग चार्ज डेवलप हो रहा है, और जब हम लोग टोटल के बदले एक सिंगल कैपेसिटर ले रहे हैं तो उसमें कितना टोटल चार्ज, मतलब एक तरह से ऐसा समझिए, अगर इस बैटरी की बात करें तो ये जो Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और Q3 चार्ज निकला तो वो तो इसी बैटरी से निकला होगा। इसी बैटरी से निकला मतलब यहीं से Q3 निकल करके इस कैपेसिटर में गया, और यहीं से Q2 निकल करके इस कैपेसिटर में गया, और यहीं से Q1 निकल कर इस कैपेसिटर में गया। यानी इस बैटरी की बात की जाए तो इस बैटरी से टोटल चार्ज कितना निकला? तो Q1 Q2 और Q3 तीनों का सम, यानी टोटल चार्ज अगर बात की जाए इस बैटरी से जो फ्लो हुआ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, एक तरह से बोल सकते हैं, वो टोटल चार्ज हुआ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, अब Q1 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं इंडिविजुअली सबकी, और
को हम लोग इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हैं, C इंटू वी, मतलब तीनों के बदले एक अगर हम लोग कैपेसिटर मान ले C कैपेसिटेंस का, तो Q की वैल्यू टोटल जो नेट चार्ज जो उस पर डेवलप होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी C इंटू जो पोटेंशियल है उसके इक्वल। ओके, तो हम लोग पुट कर लेते हैं ये जो वैल्यूज हम लोगों ने निकाली इस इक्वेशन में फिर से। तो सी वी इक्वल टू मिल गया C1V प्लस C2V प्लस C3V, V चूंकि कॉमन है तो इसलिए C का वैल्यू मिल गया C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो समेशन ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है, C1 C2 C3 का इंडिविजुअल जो कैपेसिटेंस वैल्यू है उसके समेशन के इक्वल है। जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर एक दो से ज़्यादा कितने भी चार्ज रहें, 3 4 5 कितने भी चार्ज रहें, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं C इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, मतलब n नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर रहा तो सी आई का समेशन मतलब C1 C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन, जितने कैपेसिटर रहेंगे वहां तक फॉर्मूला चला जाएगा। ओवरऑल एक पॉइंट और नोट करने वाला है कि द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अब C1 C2 C3 में जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, सपोज C1 सबसे ज्यादा बड़ा है तो C की वैल्यू C1 से भी ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स ज्यादा होनी ही है बिकॉज सबका ये सम है, तो जो सबसे लार्जेस्ट है उससे भी लार्जर होगा। यानी जब हम लोग पैरेलल में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ रही है, और जब हम लोग सीरीज में कॉम्बाइन कर रहे थे तो कैपेसिटर की वैल्यू घट रही थी। तो इस तरह से हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा कैपेसिटर का। आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा PDF उसका, PDF का लिंक, और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके वीडियो सॉल्यूशंस जो क्वेश्चंस उसमें रहेंगे उसके वीडियो सॉल्यूशंस का उसमें लिंक रहेगा। तो आई होप कि ओवरऑल आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाए इस पूरे वीडियो सीरीज में। 12th क्लास को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।